हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। तो कल हमने पढ़ा था रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से एक्सेप्शन हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन 22/7 रेशनल है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। पी और क्यू होल नंबर्स हैं। अब देखो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होगा। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पी और क्यू क्या है? होल नंबर्स हैं। पी एंड क्यू आर होल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर में पी एंड क्यू क्या थे? रेशनल नंबर में पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर में पी और क्यू इंटीजर्स थे। अब हमें पता है होल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2 एंड अप टू इनफाइनाइट। रेशनल इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर भी, जैसे कि -3, 0, 3, 4, 5, -7, -11। ये क्या है? सारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि फ्रैक्शन को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशनल को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन सेम है दोनों में, दैट इज़ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होगा, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो जो डिफरेंस था, मेन डिफरेंस, वो तो इनकी जो डेफिनेशन थी उसी में आ गया, दैट फ्रैक्शन नंबर में पी एंड क्यू होल नंबर हैं और रेशनल नंबर में पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं। तो अब ये देखो, ऑल फ्रैक्शंस कैन बी रेशनल बट ऑल रेशनल आर नॉट फ्रैक्शन। यानी जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो रेशनल हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि फ्रैक्शंस आर नॉट नेगेटिव। फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे अगर हम देखें कि -1/2, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि -1 इज़ नॉट ए होल नंबर। 7/-8 अगर हम देखते हैं तो ये अगेन रेशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ। अगर हम देखें 2/3 को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में मेन डिफरेंस। क्या? कि फ्रैक्शन में जो पी और क्यू होंगे वो होल नंबर होंगे और इसमें रेशनल नंबर में पी और क्यू होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स। अब कुछ रूल्स हैं, या आप नोट कह लीजिए, आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। क्या है इसने कि डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज रेशनल। कि दो रेशनल नंबर हैं, उनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा रेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे? जैसे अगर हम देखते हैं कि 1 क्या है? 1 भी रेशनल नंबर है। 0 क्या है? 0 भी रेशनल नंबर है। 1 रेशनल नंबर कैसे है कि 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p हो गया, ये q हो गया, ठीक है। अब 0 है, 0 रेशनल नंबर कैसे हैं? 0 को p 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट 0/1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो 0 क्या हो गया? हमारा p हो गया और 1 क्या हो गया? हमारा q हो गया। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो p और q इंटीजर भी हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब हम देखेंगे कि दो रेशनल नंबर, जैसे 1 हो गया और 0 हो गया। बाकी कंडीशंस में तो हो सकता है कि ये हर जगह फॉलो हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा कि दो रेशनल नंबर हैं जिनमें एक रेशनल नंबर 1 है और दूसरे में रेशनल नंबर 0 है। तो कैसे? कि 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। कैसे? कि 1 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है? अनडिफाइंड आ गया। ये रेशनल नंबर नहीं कह सकते हम इन्हें। कई बार हम बोल देते हैं अनडिफाइंड। ओके, सो डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज रेशनल। क्यों? क्योंकि 1/0 इज़ अनडिफाइंड। 1 भी अगर हम
एक रेशनल नंबर 1 लेते हैं, दूसरा 0 लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि टू नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ज़ीरो नहीं होगा, कौन से में से भी, दोनों में से भी ज़ीरो नहीं होगा एक भी। तो टू नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न हमेशा रेशनल नंबर होगा। कैसे? जैसे हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, या फिर अगर हम फ्रैक्शन में भी लें 2/3 या 3/5, कैसे भी करके लें, ऐसे भी ले सकते हैं हम, ऐसे भी ले सकते हैं हम कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी तो क्या हुए? रेशनल नंबर ही हुए। तो इसने क्या कहा? पहले प्लस करो, तो 1/1 प्लस 2/1 क्या हो गई? 3। 3/1, 3/1 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। प्लस वाला मतलब कि सेटिस्फाई हो गया। अब हम करते हैं नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला करेंगे तो 1 - 2 क्या हो गया? -1, -1/1, ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई वाला करेंगे, 1 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, 2/1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1/2, ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो कोई भी दो नॉन ज़ीरो, कंडीशन इज़ दैट कि जो रेशनल नंबर होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर होने चाहिए। नॉन ज़ीरो होंगे तभी उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि चारों प्रॉपर्टी अगर हम देखें, चारों प्रॉपर्टी में अगर हम एक रेशनल नंबर लें, एक इरेशनल नंबर लें, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखें, तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। कब आएगा? जब नॉन ज़ीरो नंबर्स हों। ठीक है, तो अगर एक रेशनल, दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं जिनमें से एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो उनका हमेशा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है बट इफ़ वन नंबर इज़ ज़ीरो। इसने क्या कहा कि एक नंबर ज़ीरो है, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। कैसे होएगा? जैसे अगर हमने एक केस ले लिया, 0 को √5, 0 क्या हो गया? रेशनल, √5 क्या हो गया? इरेशनल। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0। 0 क्या हो गया? फिर रेशनल हो गया। 0 को अगर √5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 क्या हो गया? रेशनल। लेकिन अगर हम √5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन आएगा, यानी कि ना तो रेशनल है और ना ही इरेशनल है। अनडिफाइंड इज नीदर रेशनल नॉर इरेशनल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ टू इरेशनल में बी रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, वो नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। ये इसने कैसे कहा? जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लिया हमने? जैसे √2 ले लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर हमने √2 ही ले लिया, तो √2 और √2 ये दोनों क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, एंड 2 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हमने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, दूसरा इरेशनल हमने √3 ले लिया, तो क्या मल्टीप्लाई हो गया? ये क्या हो गया? √6 हो गया, एंड √6 इज़ इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स, नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इसने यहाँ की कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल और इरेशनल बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। तो ये नंबर्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, इसने ये एग्जांपल ले लिया कि
अंडर द रूट 1452 डिवाइडेड बाय 1872। ये बताना है हमें ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको कैसे बताएंगे हम? पहले हम ये देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है, यानी कि पूरा रूट से बाहर आते हैं नहीं आता है। तो कैसे देखेंगे? हम HCF के माध्यम से देखेंगे। अब जैसे इसको हमने देखा 1452, 2 से डिवाइड किया 9 into 6, अगेन 2 से डिवाइड किया 363, 3 से डिवाइड किया 1 to 1, 11 से किया 11, 11 से किया 1। तो ये क्या हो गया? इसको क्या लिखेंगे? जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। इसको अगर हम रूट, ये रूट के अंदर हो गया, रूट से बाहर निकालेंगे तो एक 2 बाहर आ गया, एक 11 बाहर आ गया, लेकिन 3 तो अंदर ही रहा रूट के। तो ये क्या हो गया? 22√3। तो 22√3 क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर। तो इरेशनल को अगर हम रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसका तो हमें पता है 1872 की तो रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होएगा? हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे टर्मिनेट डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करें हम। ये क्वेश्चन आता है, या तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं तो वो किसी अदर क्वेश्चन में मिला के फिर वो पूछ लेते हैं कि मतलब ये वाला तो स्टेप होना ही होना है। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को हम रेशनल में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, तभी वो क्वेश्चन आगे फर्दर सोल्व हो पाएगा। तो जुड़े रहिए, और कल देखते हैं हम कि कैसे टर्मिनेट डेसिमल या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर में देखते हैं। थैंक यू।